सनम की बातें सुनकर रोहान को अपने ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं ये कैसे कर सकता हूँ? उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था ये उससे कैसे हो गया। अब आगे क्या करेगी तू? माया ने पूछा। आगे क्या मतलब? अब घर जाऊंगी, सनम ने कहा। मेरा मतलब है, अगर वो शख्स रोहान ही हुआ तो तू क्या करेगी? माया ने समझाते हुए कहा। मुझे नहीं पता वो शख्स रोहन में है या नहीं। वो जो भी है, मैं बस एक बार उससे मिलना चाहती हूँ ताकि उसका शुक्रिया अदा कर सकूं अपनी जान बचाने के लिए। सनम ने एक आह भरते हुए कहा। तू सच में पागल हो गई है। उसने तुझे चोट पहुंचाई है और तू उसे थैंक्स करेगी? माया ने अपनी भौहों को जोड़ते हुए कहा। उसने मेरी जान बचाई है। अगर कल रात वो मुंह नहीं बचाता तो मैं आज तुम्हारे सामने नहीं होती। और जहां तक इस चोट की बात है, तो ये कभी न कभी तो ठीक हो ही जाएगा। सनम ने माया की ओर देखते हुए कहा। इससे पहले कि तेरी बातें सुनकर मैं पागल हो जाऊं, अब घर चल। माया ये कहते हुए सनम को खिंचते हुए गाड़ी की ओर ले जाने लगी। मैं भी चलती हूँ, ये कहकर सनम जाने लगी। तभी माया ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा। मैं तुम्हें घर चोर कराऊंगी समझी, लेकिन कुछ नहीं, अब चुप करके चलो। सनम ने माया ये कहते हुए बाय कहा और अपने घर के अंदर चली गई। वो खाना खाने के बाद सीधे छत पर चली गई। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थीं। सनम उसी जंगल की तरफ देख रही थी। कौन हो तुम? सनम ने अपने आप से कहा। दूसरी तरफ विवान के घर। विवान विवान कहाँ है? ये कहते हुए रोहन सीधे विवान के रूम में चला गया। ओ मे गॉड, आज तुम में, विवान ने सरप्राइज होते हुए कहा। डियर, अगर मैं किसी को छू लो तो क्या हुए, कोई नुकसान हो सकता है? रोहन ने घबराते हुए कहा। क्या कहा तुमने? तुमने किसी को कुछ कर तो नहीं दिया? सब ठीक तो है ना? विवान ने परेशान होते हुए पूछा। तुम बस ये बताओ, क्या ऐसा हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अब जल्दी बताओ क्या हुआ है? रोहन के कहने पर विवान ने चिल्लाते हुए कहा। कल रात को मैंने एक लड़की की जान बचाई थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे छूने से उसे कोई चोट पहुंचेगी। और उसकी खुशबू में पता नहीं ऐसा क्या है जो मुझे इतना इफेक्ट करती है। आज मैंने देखा उसके गर्दन पर लाल निशान बन गया है और वो उसे बहुत तकलीफ दे रहा है। रोहन ने अटकते हुए कहा। कल तो तुमने उसकी जान बचाई है, लेकिन आज तुम उससे कैसे मिले? विवान ने हैरानी से पूछा। वो लड़की मेरी क्लासमेट है, और जिस लड़की को प्रिंसिपल ने मेरा सिलेबस कवर करवाने के लिए अपॉइंट किया है, वो और कोई नहीं, वो ही है। रोहन ने जल्दी से कहा। वो लड़की जो भी है, लेकिन उसमें कुछ अलग बात है जो तुम्हें इतना इफेक्ट कर रही है। और जो चोट तुम्हारी वजह से उसे पहुंची है, उसका इलाज किसी भी डॉक्टर के पास नहीं है। ये भी हो सकता है कि तुम्हारा जहर उसके शरीर में मौजूद हो। अगर ऐसा हुआ तो तुम्हारा जहर उसके बदन में फैल जाएगा। इससे पहले कि ऐसा हो, तुम्हें कुछ करना होगा। लेकिन मैं क्या करूं? रोहन ने कहा। मेरे साथ चलो, ये कहते हुए विवान उसे एक कमरे में ले गया। वहां बहुत अंधेरा था। जब लाइट जली तो वहां बहुत सारी दवाइयां रखी हुई थी। ये दावा ली, इसे लगने से उसका जख्म ठीक हो जाएगा। विवान ने कहते हुए एक छोटी सी डब्बी रोहान को दी। ये सब क्या है? ये कुछ दवाइयां हैं, इंसानों को वैम्पियर द्वारा पहुंचाई गई कुछ, छोटों से बचाने के लिए, विवान ने कहा। इस बारे में मुझे क्यों नहीं पता? अब देख लिया है तो पता भी चल जाएगा, विवान ने रोहन से कहा। इस दवा का क्या करना है? रोहन ने कहा। इस दवा को तुम्हें उस लड़की को देना है। सिर्फ ये दवा ही उसे ठीक कर सकती है, विवान ने कहा। लेकिन मैं कैसे दे सकता हूं? मुझे तो उसका घर भी नहीं पता, रोहन ने परेशान होते हुए कहा। मुझे तुम्हें ये बताने की जरूरत नहीं कि तुम एक वैम्पियर हो, और तुम्ही ने तो अभी कहा कि तुम्हें उसकी खुशबू इफेक्ट करती है, विवान ने मुस्कुराते हुए कहा। रात के 3 बजे सनम अपने बेड पर सो रही थी। वो नींद में थी, फिर भी कोई भी बता सकता था कि वो कितने दर्द में है। रोहन सनम के कमरे की बालकनी से उसके कमरे में गया। उसने वो दावा वहीं टेबल पर रही। उसके कदम खुद ब खुद सनम की तरफ बढ़ गए। सनम सोते हुए बहुत प्यारी लग रही थी। कौन हो तुम, जिसकी खुशबू मुझे इतना इफेक्ट कर रही है? रोहन ने अपने मन में कहा। तभी सनम की आंख खुली। उसके सामने रोहन खड़ा था, पर कमरे में अंधेरा होने की वजह से उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। सनम ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसे लगा कि ये कोई सपना है। तभी उसने अचानक अपनी आंखें खोली, उठकर बैठ गई, पर वहां पर कोई नहीं था। कहीं ये वो ही शख्स तो नहीं?
ये कहते हुए उसने अपने पूरे कमरे में देखा, पर उसे वहां कोई नहीं मिला। वो बालकनी में जाकर खड़ी हो गई। क्या वो यहां आया था? पर वो ये क्यों आएगा नहीं, ये मेरा एक भ्रम है और कुछ नहीं, ये कहते हुआ वो सीधे अपने बेड पर जाकर सो गई।